दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार शपथ के साथ ही फुल एक्शन में नजर आ रही है। आज सुबह से ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा है। हर कोई उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि आज उन्होंने पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को कैबिनेट की मीटिंग में तलब किया है। जहां आज दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों पर चर्चा होगी, तो वहीं रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के बाद कल देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। दिल्ली में सड़कों के गड्ढों को दुरुस्त करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने आज पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को तलब किया है। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। सुना आपने किस तरह से सीरियसली टेक ओवर करने की बात रेखा गुप्ता कर रही हैं। इससे पहले पहली कैबिनेट में एक तरफ जहां दिल्ली वालों को आयुष्मान योजना की सौगात दी, तो केजरीवाल सरकार के एक दशक के कार्यकाल के दौरान पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन सदन में रखने को भी मंजूरी दी। कैग की वो रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके खुलने से केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के सारे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जाएगा। मतलब ये कि एक तरफ जहां दिल्ली की सरकार पीएम मोदी की गारंटी पूरी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीम केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि शपथ के साथ एक्शन में दिल्ली की मैडम सरकार। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। दिल्ली वालों को आयुष्मान, केजरीवाल पर सीएजी का वार। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई है। सीएजी की रिपोर्ट जल्दी पेश होगी। महिला सम्मान पर घमासान, आप और बीजेपी में आर पार। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। दिल्ली में 27 साल बाद बनी बीजेपी की सरकार की सीएम रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण के साथ ही एक्शन में आ गई हैं। रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। शाम में सीएम रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ वासुदेव घाट पर यमुना आरती में पहुंची और उसके बाद नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ताबड़तोड़ फैसले लिए गए। सचिवालय में पहली कैबिनेट की मीटिंग करीब 1 घंटे चली। बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और विधानसभा के पहले सेशन के पहले दिन सीएजी के 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स को पेश करने की मंजूरी दी गई। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे। बीजेपी सरकार के कार्यकाल के पहले दिन सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना पर भी चर्चा हुई, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका, चूँकि ये योजना दिल्ली चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में थी। लिहाजा दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने तंज कसा और पहली कैबिनेट में महिलाओं की सम्मान राशि का प्रस्ताव पास नहीं किए जाने को दिल्ली की जनता के साथ धोखा करार दिया। दिल्ली की सब महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अनाउंस करेंगी कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया
जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार किया। सुबह रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। महिला सम्मान योजना के साथ ही यमुना की सफाई को भी बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। हालांकि सीएम के कामकाज संभालने के पहले से ही दिल्ली में यमुना घाटों की सफाई जारी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता अपने सभी मंत्रियों और दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ वासुदेव घाट पहुंची, जहां वो यमुना आरती में शामिल हुई। शंखनाद हुआ, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने अगले 5 सालों में यमुना को निर्मल करने के संकल्प को दोहराया। मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। यमुना के लिए हम लोगों की कमिटमेंट है, हमारी आस्था है और माँ यमुना ने हमें आशीर्वाद भी दिया है। माँ यमुना निर्मल हो और अविरल हो, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लगेगी और माँ यमुना को हम निर्मल बनाएंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार के शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 20 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के अलावा उनकी कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। दोपहर में दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण हुआ तो देर शाम तक सभी मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा भी कर दिया गया, जिनमें सीएम रेखा गुप्ता को वित्त, योजना, सेवा और सतर्कता सौंपी गई है। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी और जल की जिम्मेदारी मिली है। वहीं मंत्री आशीष सूद को गृह, शिक्षा और पावर दिया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य आपूर्ति और वन एवं पर्यावरण की जिम्मेदारी दी गई है, तो रविंद्र सिंह को सामाजिक कल्याण, SC/ST कल्याण सौंपा गया है। वहीं कपिल मिश्रा को कानून और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिला है, तो पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली सरकार के विभागों के बंटवारे के साथ ही रेखा कैबिनेट के एक मंत्री ने काम करना भी शुरू कर दिया है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में माथा टेकने के बाद कहा कि विश्राम का समय नहीं है। दिल्ली को आज बहुत बड़ा चैलेंज है गंदी हवा का, और उसको साफ करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 12 साल से जो अव्यवस्था फैला दी गई है उसको ठीक करना, दिल्ली के लोगों के लिए साफ हवा देना, ये हमारा चैलेंज है। दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाते हैं विश्राम का समय नहीं है, काम का समय है। रात दिन भी जागना पड़ेगा तो जागेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। हम यमुना जी पे गए थे, पूजा अर्चना की, यमुना जी की प्रार्थना की और हमें ताकत मिले, हम इस यमुना जी की पुनर्जीवित कर सकें, इसको सफाई करके एक स्वच्छ पानी वाली यमुना जी बना सकें। हमें यकीन है इसमें भी हमारी जो टीम है वो कामयाब होगी। मोदी जी का जो विजन है उसको पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और उसको पूरा करेंगे। दिल्ली सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी के विजन के साथ ही दिल्ली वालों को वर्ल्ड क्लास राजधानी देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी पहले दिन से जुट गई है।